Hello friends, welcome to our YouTube channel CSNSR. Myself CA Meenakshi Arora. As you all know, 27th May 2020 को GST पोर्टल ने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू रजिस्ट्रेशन फीचर फॉर IRPs एंड RP। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं GST पोर्टल पर। एज यू ऑल नो कि IRPs और RPs को बहुत इश्यूज आ रहे थे रजिस्ट्रेशन लेने में, क्योंकि अगर उन्हें रिटर्न फाइल करनी है या कुछ भी फाइल करना है तो दे हैव टू यूज DSC ऑफ देयर प्रीवियस डायरेक्टर्स। तो वो लोग मना करते थे कि हम लोग अपना अब क्यों दे, बिकॉज यू गॉट द पावर, तो अब आप लोग कीजिए। तो उस केस में GST में जो था नोटिफिकेशन 11 आया था, जिसमें नोटिफाई किया गया था कि वो एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेंगे। उन्हें वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज लेना होगा उस नोटिफिकेशन के। और अभी उसकी डेट भी जो है वो बढ़ा दी गई थी, जो कि 30 जून कर दी गई थी। तो इसीलिए अब उसकी डेट भी आने वाली है। तो इट इज सेफ कि आप जो है IRPs और RPs अपना जो ये है इसे कंप्लाई कर लें और रजिस्ट्रेशन ले लें। तो उसका प्रोसीजर हम इसमें डिस्कस करेंगे। IRPs and RPs they can apply for new registration on GST portal। उन्हें GST पोर्टल पर एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर। उनके बिहाफ पर हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में जहां पर वो अर्लियर रजिस्टर्ड थे, उन्हीं के पैन और सिन को यूज करके उन्हें ये रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एज GST रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, तो पैन नंबर इसमें उन्हें कॉर्पोरेट डेटर्स का यूज करना होगा। नेक्स्ट है कि उन्हें वही एप्लीकेशन में डिटेल्स सब फिल करनी होंगी। GST REG01 फॉर्म फाइल करना होगा। उस फॉर्म को फाइल करते वक्त जब उनसे रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, तो उस रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन को ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उन्हें ये सेलेक्ट करना होगा कॉर्पोरेट डेटर अंडरगोइंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद IRP और RP। ये सेलेक्ट करना होगा उन्हें ड्रॉप डाउन मेन्यू से फाइल करते वक्त। नेक्स्ट है कि अब उनसे अगर उसमें पूछते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट जो उसमें लिखी जाएगी वो IRPs और RPs की अपॉइंटमेंट डेट होगी। जिस दिन से उन्हें अपॉइंट किया गया था वो डेट उसमें एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखी जाएगी। और इनकी जो लायबिलिटीज हैं वो भी फ्रॉम देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही इफेक्ट में आती हैं, तभी से मानी जाएंगी। नेक्स्ट है कि जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे इस न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी के न्यू रजिस्ट्रेशन के, वो IRPs एंड RPs ही होंगे। क्योंकि देखिए इन्हीं को इश्यूज आ रहे थे सिग्नेचर से लेकर रिटर्न्स फाइल करने से, तो इसीलिए ऑथराइज सिग्नेटरी इन्हें ही बनाया गया। दे हैव टू टेक। और अगर उसमें हमें जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो भी डिटेल्स डालनी है, वो सब हमें ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन से ही लेनी होगी। कॉर्पोरेट डेटर्स की जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डली होगी, वही डिटेल आपको इसमें डालनी है और उसी से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स इसमें सब अटैच करने हैं। New registration application shall be submitted electronically on GST portal under DSC of the IRP and RP। जो ये एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी GST पोर्टल पर, ये एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होगी और इसमें उनका DSC लगेगा। IRP और RPs का DSC लगाया जाएगा, ना कि अर्लियर कॉर्पोरेट डेटर्स का। उनका DSC इसमें नहीं यूज होगा। अब इनका रजिस्ट्रेशन है तो DSC भी इन्हीं का रिक्वायर्ड होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जो होगा बाय IRP एंड RP विल बी रिक्वायर्ड वंस। ये सिर्फ इन्हें एक ही बार लेने की जरूरत है। अगर इनके अपॉइंटमेंट के बाद कोई चेंज आता है, नया पर्सन अपॉइंट होता है या ऑथराइज सिग्नेटरी में कुछ भी चेंज आता है, तो उसके लिए उन्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इन केस where the RP is not same as IRP, अगर वो सेम नहीं है या ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मिडवे में ही उन्हें चेंज करना पड़ गया है GST सिस्टम पे, तो आपको नॉर्मल से एक नॉन कोर अमेंडमेंट ही फाइल करनी होगी। इसमें आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में अपने करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नॉन कोर अमेंडमेंट फाइल करके आप उस चेंज को, ऑथराइज सिग्नेटरी के चेंज को दिखा सकते हैं। Change in primary authorized signatory details on the portal can be done either by authorized signatory of the company or by the concerned judicial officer। कोई भी concerned judicial officer या फिर जो authorized signatory है कंपनी के, वो इसे change कर सकते हैं। ठीक है। इन केस जो previous authorized signatory है, जो previous IRP RP, वो अपनी credential shares नहीं कर रहे हैं successor के साथ, वो cooperate नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में IRP की और RP की रिक्वेस्ट पे जो है ऑथराइज प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स जो है वो कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर ही चेंज कर देगा, क्योंकि दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट। और एक एक्सेप्शन भी दी गई है, देखिए इसमें वो है कि ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आपको
विल नॉट बी रिक्वायर्ड अगर जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं वो अपनी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं, सारी रिटर्न्स को बिफोर आईआरपी और आरपी की अपॉइंटमेंट के अगर वो प्रॉपर फाइल कर रहे हैं सारी रिटर्न्स को, तो उन्हें ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उसी केस में है अगर वो डिफॉल्ट करते हैं अपनी रिटर्न्स में जीएसटी कंप्लायंसेस में, तो उन्हें ये न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा आईआरपी को उनके पैन पे। और ये प्रोसेस जो था वो हमने इसमें डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।